हेलो 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 हेलो। जय श्री राम, जय गौ माता की, हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही जल्द हम पिछली वीडियो में वन सीमांचल एक्सप्रेस खेले थे, जो कि चेंज हो गया था लिबड़ी ICF से LHB। आज नेताजी एक्सप्रेस खेल रहे हैं, जो कि ICF AC एंड स्लीपर है। जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। हमने ब्लू कलर का रेक सेलेक्ट किया है खेलने के लिए। देखते हैं हमें रेक कौन सा अभी मिलता है। अभी हमारा गेम मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग चल रहा है। आपको मैं दिखाऊं तो नंबर सोने ना हुआ, ठीक है, ब्लर मार देना इधर। अभी देख रहे हो यू कट का चल रहा है और भी बहुत सारा अभी बैकग्राउंड में वीडियो प्रोसेसिंग चल रहा है, तो इस कारण से आपको दिक्कत होगा। आज का दिन 12 तारीख है और 2 दिन बाद ब्लैक डे है हमारे देश के लिए, जिसे हम बहुत ही क्या मनाएंगे। वो दिन बहुतों को याद दिलाता है कि उनके घर में जो लोग थे वो उसी दिन उनका साथ छोड़ के चले गए थे, और कुछ लोगों ने इसमें बहुत अहम योगदान दिया था। खैर वो तो आज की बात नहीं है, वो अगली वीडियो में 14 तारीख की वीडियो में हम बात करेंगे। स्पेशली मतलब उसके लिए हम वीडियोज़ लाएंगे। अभी हमारा गेम लोड हुआ नहीं है, वेट करते हैं गेम के लोड होने का। इसमें हमने पुरानी टाइप की जो कोच है ICF, उसके साथ WAP-7 लोकोमोटिव को सेलेक्ट किया हूँ इस गेम प्ले के लिए। देखते हैं हमें कौन सा मिलता है। और अभी हमारा गेम लगता है स्टक हो चुका है। भाई स्टक मत हो, चलो भेजो भाई। भाई गेम को हो गया काम, गेम को काम तमाम है। 4 एप्लीकेशन चल रहा है भैया। और अभी देखो WAP-4 के साथ हमें ब्लू कलर का ही डब्बा मिला है। फटाफट हम अपने ब्रेक प्रेशर रिलीज़ करते हैं, फॉरवर्ड सेलेक्ट करते हैं, इंजन बढ़ाते हैं, आवाज़ वगैरह। छोड़ो दोस्त, आवाज़ तो मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि फिर मतलब ज़्यादा समय लग जाएगा और हमें फटाफट अपने इंजन को लेके उड़ना है। तो हमने इंजन को किया है स्टार्ट। पिछले वीडियो के अंदर हमने मेडिकल फील्ड को थोड़ा लपेट दिया था, आज थोड़ा एजुकेशन फील्ड को लपेटेंगे, जो कि हम पहले से बना के लाए हैं। उसके बाद फिर पुलिस फोर्स को, जो कि 14th में रहेगा, और इंडियन आर्मी के ऊपर भी अपन थोड़े बहुत बातचीत कर लेंगे। भाई बहुत ज़्यादा ही गेम लैग हो रहा है क्योंकि प्रोसेसर भाई बहुत ज़्यादा भी हैवीली चल रहा है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वैसा क्या ही दिखाऊंगा, मज़े मारो। विश्वास नहीं है हम पे, नहीं है तो नहीं है। अभी अपन प्रयागराज जंक्शन से निकले हैं। मिर्ज़ापुर हमें 24 किलोमीटर की दूरी पे है, और हमारी ट्रेन और गेम प्ले लैग हो के चल रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि भाई बहुत हैवी वो पड़ रहा है लोड प्रोसेसर पे। हमारी वीडियो जैसे ही प्रोसेस हो जाती है तो लोड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और अभी हमारा FPS चल रहा है 20, 18, 15, बहुत कम FPS अभी मिल रहा है। तो चलिए आज अपन एजुकेशन सिस्टम को लपेटेंगे। आइए, क्या हालचाल आप सबों के। एक बार फिर से ये वीक किन्हीं के लिए टेडी डे, रोज़ डे, हग डे, हुग डे, किस डे, मिस डे है, लेकिन हम लोग के लिए ये सब ही नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में ये चीज़ें कभी थी ही नहीं जो आज होगी। और यहाँ पे यार लोको तो अच्छा, इसमें स्पीडोमीटर वगैरह रहता तो और भी अच्छा लगता। सामने से कोई ट्रेन आ रही है जो कि लॉन्गवुड WDG 6G या 4G कोई है, पता नहीं, कोई भी हो। ये रेड LHB कोच के साथ थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए शिक्षा जो है, इधर कौन थे, डॉक्टर के IAS के पाठक जी जो थे, जब आए थे तो फिर उधर लग रहा था कि बिहार में जो है सो शिक्षा की व्यवस्था में कुछ बदलाव आएंगे, लेकिन फिर उन्हें हटा दिया गया। और आज शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है बिहार की, आपको तो क्या ही बोलूँ। देखो यार, मैं भी एक बिहार से हूँ और मैंने सरकारी और प्राइवेट दोनों का ही मिक्सचर पढ़ रखा हूँ, रह रखा हूँ। बहुत ही तगड़ा वाला अनुभव है।
और मैं कुछ जैसे 8 के बाद आदमी 10 में जाता है एडमिशन कराने के लिए, तो ऐसे भी हम कई बार आ जा चुके हैं, भी देखे हैं प्रोसेस क्या है कैसा है। तो मैं इस विषय में पहले तो अपनी कहानी में लास्ट में बताऊंगा, मिर्ज़ापुर स्किप होने के बाद, और जब भी होगा तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज के समय में मतलब बिहार में या ओवरऑल इंडिया के लिए कहना चाहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन बिहारियों के साथ बहुत गलत होता है बाहर में। मैं मानता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो आज भविष्य हम बस बिहार की बात करेंगे, क्योंकि बाकी राज्यों में मैं नहीं रहा, बाकी राज्यों की मुझे नहीं पता, और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो रिलेटेबल हो जाएगा, और नहीं हुआ तो अपने मतलब कहा जाता है ना, उसी पे बात करना चाहिए जो आपको दिख रहा हो या जो हो रहा हो। भाई मुझे काम से जाना है और गेम इतना लैग हो के चल रहा है, मैं क्या करूं। चलिए अब शुरू करते हैं। एक चीज़ बताइए, बच्चे को सबसे पहले मिड डे मील शुरू हुआ, आंगनबाड़ी था, फिर खिचड़ी था, फिर केले आए, फिर अंडे बटे, चलो सब कुछ ठीक था। लेकिन जब क्या कभी इस चीज़ की परीक्षा ली गई या आज भी ली जा रही है? आज तो ये हो गया ना कि आपको बीएड या डीएलएड सीईटी मतलब कुछ तो होता है, सीटेट क्रैक करना पड़ेगा, फिर बीपीएससी बीटीएस या बीपीएससी शायद आपका एग्ज़ाम लेगी, फिर आप क्वालिफाई कीजिएगा, फिर जा करके एक लंबा चौड़ा प्रोसेस बना दिया गया टीचर बनने के लिए। भाई आप प्रोसेस कितना लंबा चौड़ा ही बना दीजिए। उस चीज़ को बाईपास करने का यंत्र सबके पास होता है, उस चीज़ को बाईपास किया जा सकता है। ये चीज़ क्यों नहीं समझ आती भाई? ये चीज़ तो समझना चाहिए आपको कि प्रोसेस भले आप कितना भी बढ़ा दीजिए, उसे बाईपास करना बहुत आसान होता है। आज जो भी चीज़ें हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो चीज़ें गलत है, बस आप उनको जो लगा उन्होंने बना दिया, लेकिन आज भी वो उस तरीके से आउटपुट नहीं है। जितना पैसा हमें लगता है बिहार सरकार खर्च कर रही है एजुकेशन पे, उस हिसाब से एजुकेशन का जो इनकम है वो इनकम इज़ नॉट इक्वल टू आउटकम लाइक दैट। ऐसा नहीं है। चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, अपना कहानी स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ एक वो पॉइंट नहीं मिल पा रहा है जिससे मैं बात को शुरू करूँ, और मैं कहीं कुछ ऐसे ही मैं बात करता हूँ। मैं बचपन में था, मैं गांव में पला बड़ा, ठीक है। फिर मेरे गांव से बगल में एक सरकारी स्कूल था। उस सरकारी स्कूल के बगल में एक छोटा सा तालाब था। मेरे घर से दूरी लगभग 200-300 मीटर था, पैदल ही जाते थे। कक्षा 1, 2, 3 मतलब यही था। सरकारी में ऐसे होता ना कि आंगनवाड़ी होता है, जैसे प्राइवेट में प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी हो गया, तो ऐसे गवर्नमेंट में देखा जाए तो शायद ये आंगनवाड़ी के अंदर आता है। और फिर जैसे स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये जो है 1 to 12, ये फिर सेकेंडरी, प्राइमरी, सीनियर सेकेंडरी ऐसे करके सरकारी में आता है। तो मैं स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 इसमें मेरा नाम लिखाया। मैं गया सबसे पहले, भाई इतने घटिया चीज़ जो आज भोजपुरी गाने में भाई आप लोग सुनते हो ना, उतने तो हमें पहले गाली सिखाया गया। उसके बाद मार पीट वो तो अलग से मिला। टॉयलेट जाने का तो भाई पूछो ही मत, टॉयलेट था उस पर ताला लगे हुए थे, और अभी भी वही हाल है। टीचर लोग का कोई ख़ास रिस्पांस था नहीं। कोई बच्चा 8 का आके मतलब क्लास 8 का आके धमका रहा है, क्लास 8 का बच्चा जो सरकारी स्कूल का है, कक्षा 8वां का बच्चा लोग आ रहा है, इधर दूसरा वाले को बोल के किसी तीसरे को पिटवा रहा है। उधर तो भाई किसी को बुलाना है तो या तो अपन नाम से बुलाते हैं, या भाई सुन, या कुछ भी कह के जो अपन नॉर्मल आपस में बातचीत करते हैं। उधर तो गाली से पहला बात शुरू होता। दूसरा, बस अटेंडेंस के नाम पे जी सर, प्रेजेंट सर, यस सर, नो सर, ऐसे मतलब किया जाता था। तो क्या बोलूँ आपको। उसके बाद खिचड़ी का टाइम आ गया, तो खिचड़ी भी ऐसा कि आप खा नहीं सकते। दूसरा बात, वहाँ क्या सिखाया जाता, मैं क्या सीखा, मैं क्या पढ़ा, वो मुझे खुद को नहीं पता। ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉल, अल्फ़ाबेट, ऑर्डर्स, नंबर्स, गिनती, पहाड़ा, ये सब तो हमें कुछ पता नहीं। और हमारे टीचर जो थे उस समय, या जो हम लोग को पढ़ाते थे,
उनका तो भाई उन्हें तो बच्चा से ऐसे मतलब जैसे पानी और तेल को मिक्स करो तो जैसे रहता है ना मिक्स, बस वैसे ही तेल हम बच्चे और पानी हमारे गुरुजी यानी कि टीचर सरकारी स्कूल के ऐसे मिक्स हुए थे। और प्राइवेट में ऐसा है कि चलो तनी मनी मिल जाता है, मिलावटी दूध समझ लो। तो पानी ज़्यादा यानी कि प्राइवेट के लिए मैं कह रहा हूँ बच्चा जो है वो ज़्यादा है, टीचर कम है। मतलब अगर आप 10 ml में भी 1 ml मिल्क का दीजिएगा तो 10 ml भी लगेगा कि दूध ही है, तो इस टाइप से समझ लीजिए। फिर वो सिस्टम रहा। और प्राइवेट में अगर मैं बात करूँ फिर सेम, तो स्टैंडर्ड 1 to 3 1 to 6 या 7 तक एक बेंच पे 3 बच्चे। और फिर भी वहाँ पे भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था, गाइडेंस नहीं था, बस एक चीज़ बढ़ी तो एक चीज़ घट गई। प्राइवेट में हमें लैट्रिन बाथरूम की फैसिलिटी मिली तो खिचड़ी चला गया। उसके बाद थोड़ा मार पिटाई शुरू होने लगा और टीचर का पढ़ाया खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ भी गाली चल रहा है, यहाँ भी मतलब लगे पड़े हैं एक दूसरे में, वही पुरानी जीवन नैया चलती रही है। तो ओवरऑल तो भाई मुझे कोई खासा डिफरेंस तो मिला नहीं, ये बात है सरकारी या प्राइवेट करके कुछ भी इतना सुंदर। और हम लोग के टीचर भी कुछ नहीं, कोई नोटिस आ गया तो पता ही नहीं। हाँ, नोटिस से याद आया, स्कूल कब बंद है और कब खुला ये किसी को नहीं पता। और पता नहीं आज के ज़माना में अभी के समय में कैसे बताया जाता है, हम लोग को तो कुछ पता नहीं था। बहुत ही अलग विचित्र स्थिति था। हम लोग कब जाते थे जब प्रार्थना हो रहा है, प्रार्थना ख़त्म हो जाए तो ऐसे जा रहे हैं कैसे भी कूद फान के आ रहे हैं छड़प के, कोई गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है। और भाई सरकारी स्कूल के बच्चे से भाई आप जो एक्सपेक्टेशन रख सकते हो थे वही मैं हूँ, और मैं उस चीज़ को देखा हूँ। फिर गाली देना, गाली गलौज करना, एंड एटलीस्ट मैं उधर था तो मेरे को सब पता था और मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ इंसान था। पर हाँ ये था कि अगर घर पे बोला तो मम्मी बहुत मारेगी, एंड बाद में कि आपको किन्हीं और से डर लगता होगा, हमें अपनी माँ से डर लगता है। तो ये था सरकारी सिचुएशन जो हमने देखा। और फिर हम दूसरे जगह भी गए, वहाँ का भी यही हालत, कोई लगा पड़ा है बातचीत करने में। भाई क्या बताऊँ, सरकारी सिस्टम तो इस तरह समझ नहीं आता है। उसके बाद घंटी बजे, ठीक था अपने हिसाब से जो चला। प्राइवेट में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सरकारी में कुछ नहीं था, प्राइवेट में बस ये बढ़ गया कि आपको ड्रेस पहनना है, बुक कोड्स, ड्रेस कोड, फलाना ढिमकाना ज़्यादा बढ़ गया। सरकारी में कुछ नहीं था। मिला जुला के एजुकेशन सिस्टम का हालत लुंगू पुंगू चल रहा है। सरकारी बिहार बोर्ड, प्राइवेट CBSE बोर्ड। तो ऐसे हालत में अगर अपन की कोई भी एक्सपेक्टेशन है तो वो भाई बहुत ही गंदी वाली है और वो नहीं रखनी चाहिए हमें। चलो अब इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले मुझे जो लगता है कि इम्प्रूव करने के लिए किया जाना चाहिए, मान चलो एक स्कूल है जिसका कैपेसिटी 100 बच्चे का है, तो उसका 25%, 100 का 25% कितना हुआ, 25, यानी कि 25 बच्चा के लिए या फिर 50 बच्चे के लिए एक हॉस्टल का निर्माण कराना चाहिए। और उस हॉस्टल में अगर 50 बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से है तो 0 to 50 स्टूडेंट, या फिर जैसे मान चलो क्लास 1 to 5 है तो 1 to 3 को सप्ताह, मतलब एक महीना में 4 सप्ताह हुए तो फर्स्ट 2 वीक 1 to 3 रहेगा और लास्ट के 2 वीक 4 और 5 रहेगा। फिर वहाँ पे उसे ये समझाना चाहिए कि घर में और हॉस्टल में क्या अंतर है, उसे क्या चीज़ समझनी चाहिए, क्या चीज़ सीखनी चाहिए। क्योंकि देखो यार, गांव में हम समाज में किसी चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं या कोई चीज़ समझ सकते हैं। ऑनेस्ट फीडबैक हमें तभी मिलेगा जब हमें कुछ पता चलेगा। तो सबसे पहले अगर एक बच्चा रहने लगे, अगर यही सब कूलर चलने लगे, पहले तो इसे इम्प्लीमेंट करना ही सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी का काम है एक। लेकिन अगर इसे इम्प्लीमेंट किया जाए और फिर पूछा जाए कि ऐसा बताओ कि अगर तुम्हें हॉस्टल और घर में रहने के लिए दिया जाए और जो भाई सच में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनका फीडबैक ज़रूर आपको अच्छा मिल सकता है कि उन्हें ऐसे क्या डिफ़िकल्टी मतलब सामना करना पड़ता है कि वो घर पे अपना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले कि ये मिलेगा। फिर इसके बाद आप पेरेंट्स को बुला करके उन्हें बता सकते हैं कि आप अपने घर में वो माहौल बनाइए जिससे कि बच्चा आपका सीख सके।
दूसरा बात, मैं मेडिकल फील्ड का रेफरेंस लूँगा, थोड़ा उन्हें क्लीनिंग एंड हाइजीन का बात कराना चाहिए। और हॉस्टल में जैसा एक माहौल होता है कि समय पे उठना, खाना खाना, खेलना। मैं एक हॉस्टल में भी थोड़े टाइम के लिए रहा, तो वहाँ का भी मुझे पता है कि इस टाइम है 6 से 7, तो उस समय सबको फ्रेश हो ही जाना है, नहा लेना ही है किसी भी कीमत पे। गांव में क्या होता है, बच्चे लोग को कोई टाइम नहीं है, 8 बजे भी नहा रहे, 10 बजे भी नहा रहे, कोई लोग का कुछ फिक्स नहीं होता है। फिर आने के बाद वो कैसे रह रहे हैं, फिर वो भी देखने वाला कोई नहीं रहता है। मैं तो बस ये कह रहा कि उन्हें बस 14 दिन उस हॉस्टल में रखना चाहिए, या फिर स्टार्टिंग के 6 महीना कुछ भी ऐसा सर्कुलर बना के करना चाहिए, जिससे कि ये समझ में आए उन्हें कि क्या चीज़ उनके लिए अच्छा है। जब उन्हें पता चलेगा ओ हॉस्टल में रहने से हमें ये चीज़ हुआ, फिर ये चीज़ें हुई, तो वो चीज़ एक इम्पैक्ट करेगी। फिर जब बच्चा अगर स्कूल में ही रहेगा तो फिर वो जो गाली वाला बात बताइए जो भी है, तो उस चीज़ पे फिर एक्शन लेना चाहिए। एंड टीचर्स को भी बुला के पेरेंट्स को भी बात कराना चाहिए। फिर वहाँ पे मेंटेनेंस एंड हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए, और जो जिस चीज़ में अपना रुचि दिखाए उन्हें उसी विभाग के में एक्सपर्ट मतलब बना देना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये कि मान चलो कोई बच्चा क्रिकेट में बहुत अच्छा है, तो 1 to 10 या 1 to 12 तक तो उनको डिग्री करना चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड 0 से लेके 1 से 12 तक के बीच में क्रिकेट में बहुत अच्छा करते हैं और वो स्टेट लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं और उन्हें नेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट किया जाता है, तो फिर उनका करियर तो एक तरीके से बन गया और जो बेसिक एजुकेशन चाहिए था वो उन्हें मिल गया। ये मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा कि बायो सब्जेक्ट को कम से कम, जिनको बायो पसंद नहीं है किसी भी कारण से, देखो यार, एक अच्छे लोग को बायो बस एक ही चीज़ के कारण पसंद नहीं होता है, क्योंकि उस चीज़ को हमारे मतलब आसपास के लोगों ने बहुत गलत चीज़ से बना रखा है। पर हमें जानना एक बॉडी का मैकेनिज्म क्या है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बेसिक ट्रेनिंग या बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है ही बायो का। तो इस पर्पज़ से मैं बोला कि 12 तक बायो, जैसे कि प्लांट, बैक्टीरिया, वायरस, बॉडी सर्कुलेशन क्या होता है, मतलब आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को शायद मिल जाए, तो 12 तक बायो को एक कंपलसरी सब्जेक्ट करना ही चाहिए। भले मान चलिए जिनका पीसीएम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो भले बायो का पेपर अटेम्प्ट करे चाहे नहीं करें, पर उनको बायो थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा जितना उनके लिए इसेंशियल है। जैसे 10th में यार एक साइंस का बुक होता है, उसके अंदर बायो सब्जेक्ट होता है, तो ऐसा ही बायो को इसेंशियल करना चाहिए ताकि बायो का नॉलेज बढ़ सके। और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसे हम काफ़ी चीज़ों को देखते हैं। हम क्लास 8 में पहुँचे, फिर हमें कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता चला और भी बहुत कुछ हमें धीरे धीरे पता चला कि किस कारण से क्या होता है, और फिर वो नेगेटिव चीज़ें क्लियर होती चली गई। तो अगर बायो को थोड़ा अच्छा बनाया जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें सुधरेगी। पहला हॉस्टल फॉर्मेशन, दूसरा उनको टेक केयर करना और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना, संभालना। दूसरा बात, जो टीचर रह रहे हैं, मतलब कुछ टीचर जो उन्हें पढ़ाएं या फिर रहें वहाँ पे, वही उन्हें समझाएं कि ये सही है, वो गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए। तो एक उन्हें भी समझ में आएगा कि एक टीचर ही वो भी टीचर हैं, स्कूल के टाइम में एक टीचर के जैसे और स्कूल के बाद एक बड़े भाई के जैसे उन्हें समझना और समझाना चाहिए। भाई देखो, अगर मुझे लगता है कि आपको कोई भी जॉब मिला है तो उस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव कर देना चाहिए ना। एम्प्लॉयमेंट आप लोग कहते हो कि हमें रोज़गार चाहिए, तो सरकार को रोज़गार निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम 100 रुपया लगा रहे हैं और 10 साल बाद हमें वो 100 रुपया 1000 में मिल रहा है, तो उसके लिए हम 100 रुपया आज क्यों नहीं लगाएं। अगर आज बिहार के बच्चे पढ़े लिखे और सही मार्ग पे चले जाएं और उससे बिहार को फ़ायदा ही हो आर्थिक रूप से, तो कितना अच्छा बात है। आज बिहार के लिए जो फंड आता है, मान चलो बिहार को 100 रुपया मिला तो बिहार उसमें से 2 से 3 या 4 रुपया ही वापस कर पा रहा है। बहुत बिहार मतलब सबसे गरीब राज्य में सबसे ऊपर आता है। इस गरीबी को हटाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, क्राइम, ये सब पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो इससे होगा कि थोड़ा बिहार का अर्निंग बढ़ेगा और बिहार भी थोड़ा एक ठीक ठाक स्टेट पे आ पाएगा। मुझे जो लगता है व्यक्तिगत राय है, कोई पर्सनल राय नहीं है। उसके बाद उन्हें थोड़ा देशभक्ति के बारे में बताना चाहिए, हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ,
और आज के जीवन में ऐसी क्या समानताएं हैं उस समय और अभी के समय। जैसे कि मैं 26 तारीख वाले वीडियो के अंदर आपको मैं बताया था कि जब हमने फॉरेन गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना बंद किया तो इंडियन गुड्स और सामान जो थे, भारतीय सामान, वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, इसीलिए उसे सब लोग खरीद नहीं पाते थे। तो इसके लिए क्या हुआ, वापस हमें फॉरेन सामानों पे जाना ही पड़ा। तो उसके समय में आज हम जो फ़ोन यूज कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर है, मीडिया है, ये सब है, तो उनको ये बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। अगर इसका आप कोई समाधान निकालेंगे तो आप एक देश की सेवा करेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे निकलें और वो सॉफ्टवेयर बनाएं, डेवलपिंग करें, भारत सरकार के साइट्स को सुरक्षित करें। देखो यार, एजुकेशन इज अवेयरनेस, तो एक ये हो जाएगा। फिर उन्हें कहा जाए कि देखिए आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप कम से कम ये तो देखिए ये आपके देश का है कि विदेश का है। आप विदेशी सामान पे कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, क्योंकि एक छोटा बच्चा है वो बहुत ज़्यादा चीज़ कैच करता है। आप उसे जितना अच्छे चीज़ बताइएगा, और मुझे नहीं लगता कि ये सब कोई गलत चीज़ है जो उन्हें नहीं बताना चाहिए। मुझे लगता है हर चीज़ एक धीरे धीरे बताना चाहिए। आज हमें वो पढ़ाया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है हिस्ट्री में। हमें वो पढ़ाना चाहिए जिसका आज के समय में हिस्ट्री से मतलब हो। उस चीज़ का नहीं कि द फैमिली ऑफ अकबर, हुमायूं, बाबर। यार मैं क्या करूँगा जान के, अभी थोड़ी ना है थे। ठीक है, थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दो, लेकिन यार कम से कम वो तो दो जो आज के लिए ज़रूरी है। हमें अपना संघर्ष तो कम से कम पता चले। तो देखो यार, मैंने क्या कहा, क्रिएटिंग अ हॉस्टल। उसके बाद हम कितने फिर इतिहास उन्हें थोड़ा समझाना चाहिए कि इतिहास क्यों ज़रूरी है। हिस्ट्री आज एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, इकोनॉमिक्स आज बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। कुल मिला के सोशल स्टडी या सोशल साइंस जो सब्जेक्ट होता है, SST या SSC, वो बोरिंग है। उसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। ज्योग्राफी में ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके का सॉइल, मिट्टी, ज़मीन उपजाऊ होता है। फिर पॉलिटिकल साइंस में उसे नियम, कानून, कायदे, कैसे एक देश चलाया जाता है, वो बताना चाहिए। फिर इकोनॉमिक में उसे बताना चाहिए कि ग्रोथ किस चीज़ से देखी जाती है, किस चीज़ से नापी जाती है। जो हम पूरे चीज़ को समराइज करके स्टैंडर्ड 10 तक में पढ़ रहे हैं, उसको घटा के स्टैंडर्ड 8 कर देना चाहिए। पहले आप शायद जानते होंगे तो स्टैंडर्ड 8 में भी बोर्ड होता था, 10 में भी बोर्ड होता था। तो 1-2 में सिलेबस कम है। अगर आप बच्चे को टोटली अपने केयर के अंदर रख पा रहे हैं और बच्चा आपकी बात मान रहा है, तो मुझे ये लगता है कि जो स्टैंडर्ड 10 में वो बात सीख रहा है, उसे आप स्टैंडर्ड 7, 6 या स्टैंडर्ड 8 में समझा सकते हैं। वो आपकी बात को समझ जाएगा। अगर आज स्टैंडर्ड 8 का बच्चा फ़ोन चलाना जानता है, यूट्यूब चलाना जानता है, गेम खेलना जानता है, तो वो इस चीज़ को भी जान सकता है, समझ सकता है। इसमें मुझे लगता है कोई भी दिक्कत या डाउट टाइप का नहीं होना है, या नहीं होना चाहिए, सीधी बात है। क्योंकि इसमें तो डाउट करने वाला कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो गेम खेलना जान रहा है, उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब चलाने आ रहा है स्टैंडर्ड 8 के बच्चे को। तो यार तुम्हें ये क्यों समझ नहीं आएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं कि हमारे देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। आज भी हम कैसे गुलाम हैं किसी भी मामले में, इन द सेंस ऑफ किस में, जैसे कि इंटरनेट, वेबसाइट, कुछ भी। क्या गलत है, क्या सही है, इंटरनेट का सही यूज क्या है, हमें कौन सी चीज़ें को डालना चाहिए, कंपनियां के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है, हमारे पास क्या विकल्प हैं, हम क्या बना सकते हैं। हमें ना दोस्तों, भाइयों बहनों, या फिर जो भी हमें देख रहे हैं, कि कहा जाता था कि आप लेटर लिख के दीजिए 2047 में हमारा भारत कैसा होगा। ये लेटर ना PM तक जाएगा और PM पढ़ेंगे। कुछ लोग कुछ लिख रहे हैं, जो लोग अपने हिसाब से लिख रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम ही लोग थे जिनका लेटर सेलेक्ट होता था। और पता नहीं उस लेटर का क्या हुआ। आज तक हमें खुद कुछ एक ऑफिशियल PM की तरफ से हमारे स्कूल में किन्हीं को कुछ नहीं मिला आज तक। वो पढ़े हुए हैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में ही। तो फिर वैसे लेटर लिख करके क्या, उन्हें कुछ प्राइज़ मिल जाए, 10-20 रुपये का कलम कुछ 2-4 लोग को थमा दिए, उसी में काम हो गया। तो ऐसा काम नहीं, उनको बताना चाहिए और उसको देख करके आगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ या फिर जो भी डिपार्टमेंट है उसे फॉरवर्ड करना चाहिए, उस पर देखना चाहिए और उस पर ज्ञान काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेडिकल की जो मैंने सॉल्यूशन बताया, वो एक छोटे बच्चे के लेवल पे, स्टैंडर्ड 8 के बच्चे या आम नागरिक होने के नाते वो चीज़ सूट करता है। लेकिन जो बड़े कुछ नियम हो सकते हैं, कुछ चीज़ें बदल सकती है, लेकिन वही है कि मेन स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलता है। एक घर है तो घर में 4 दीवार ही होता है।
अब 4 दीवार के अंदर आप चाहे तो बल्ब लगा लीजिए, हाइलोजन लगा लीजिए, चाहे एलईडी टीवी लगा लीजिए, या टैबलेट लगा लीजिए, या कंप्यूटर लगा लीजिए। अब देखिए बल्ब में भी 2 आता है ना, हाइलोजन ट्यूब और गोल वाला बल्ब। जो आपको जो लगाना है वो लगाइए, बल्ब तो रोशनी ही देगा ना, लेकिन 4 दीवारी का स्ट्रक्चर तो उससे नहीं बदल जाएगा। तो वही बात है, मेरा मेन स्ट्रक्चर या मेन फ्रेम ये है। आप इसमें मॉडिफिकेशन कीजिए, लेकिन मॉडिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जो इस चीज़ को इम्पैक्ट ना करे, इस चीज़ को और इम्प्रूव करे। इम्पैक्ट कर देगा फिर दिक्कत होने लगेगा। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमें हिम्मत मिलेगी और हम अपने ही अनुभव से, अपने ही कॉन्टेक्स्ट से हम कुछ बातें रख सकते हैं, और आप भी अपने अनुभव हमें साझा कर सकते हैं। और भाई सिंपल सी बात है, जब आप समझेंगे चीज़ों को तभी जाके आप अपने हक मांग पाएंगे, और हर चीज़ आपका हक है। और ये क्या ज़बरदस्त ग्रेडियंट है, नीचे से हमेशा एक ट्रेन निकलती है जब हम इस ग्रेडियंट पे चढ़ते हैं, और अब हम इस ग्रेडियंट से उतरेंगे और ये कोई नीचे से बाईपास वाली लाइन है। तो आज बताइए, आज कैसा रहा आपका हमारे साथ ये बातचीत का अनुभव। आप हमें रेट कर सकते हैं 5 तक, आप हमें रेट कर सकते हैं 0 to 5, और आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि इसमें क्या और कम करना चाहिए, क्या इसमें और इम्प्रूव करना चाहिए, या क्या आप चाहते हैं ऐसा कुछ हो। देखो यार, कहने के लिए इस पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे उतने सारी बातें आपको बताने की आवश्यकता है या उतनी ज़रूरत है, तो मैं उतनी बातें आपको नहीं बता रहा, एक छोटा मोटा बात बता रहा हूँ जो कि किया जा सकता है, इससे किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। और बाद में कि अगर लॉ मेकिंग है तो भारत का संविधान क्या ही बोलें भाई, भारत के संविधान को प्रणाम है, इतना गजब संविधान है हमारे भारत देश का। और धीरे धीरे अभी अपन अराइव कर रहे हैं ऑन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। काफ़ी स्लो हम कर दिए हैं अपनी ट्रेन को, तो थोड़ा पास आएगा तो आपको दिखेगा। देखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आपको शायद यहाँ से अभी दिख जाए। तो प्लीज़ आप हमें रेट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, क्या आप इस पे कुछ और चाहेंगे या हो गया। तो हमारा ये लेवल भी होता है कंप्लीट। मिलते हैं 14 फरवरी को एक अपने इस वीडियो की सीरीज को लास्ट मोड़ देते हुए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, #गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।